हेलो स्टूडेंट्स, मैं लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यूनिट 1 जो मैं करवा रही हूँ, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 की मैं तैयारी करवा रही हूँ यूनिट वाइज। आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर आ रही हूँ, आपको तैयारी करनी है। अभी हम प्रश्न 4 कर रहे थे। अभी मैंने भाषा अध्यापक की भूमिका के बारे में बताया था, ठीक है। अब मैं विषय अध्यापक की भूमिका के बारे में बताने जा रही हूँ, ठीक है। विषय अध्यापक की भूमिका के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, प्रश्न 4, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगी जो यूनिट 1 में इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। विषय अध्यापक की भूमिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं। चलिए तैयारी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम के अंतर्गत पहले आपको क्या लिखना है ये देख लीजिए। पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा को लागू करने का दायित्व केवल भाषा अध्यापक का नहीं है। मैंने पहले भी बताया था कि ये जिम्मेदारी सिर्फ भाषा अध्यापक की नहीं है, और भी विषय अध्यापक की भी है, ठीक है। कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत भाषा को लागू करने का दायित्व हो किनका? विषय अध्यापक का भी, बल्कि सभी विषयों के अध्यापकों की जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये तो याद कर ही लो पॉइंट जो मैं बार बार बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम भाषा ही होती है। अब ये सिर्फ एक भाषा अध्यापक का कर्तव्य नहीं है कि वो सारी बुक्स उसी हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ भाषा अध्यापक ही लगवाए, नहीं। और भी जो विषय अध्यापक है उनकी भी ड्यूटी बनती है कि अगर बच्चे ने भाषा लैंग्वेज सीखी हुई है, अगर उसकी प्रैक्टिस अपने परिवार में भाषा लैंग्वेज से हुई है, अगर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में आया है और उसकी बुक्स भी किसमें हो? सोशल स्टडी की, साइंस की, जीके की, ये सब भी किसमें हो? बुक्स इंग्लिश में हो। अगर बच्चे को हिंदी आती है, हिंदी मीडियम स्कूल में गया है, तो उसको विषय अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि सारी लैंग्वेज किस में लिखी हो? साइंस और स्टडी की हिंदी में लिखी हो, ताकि बच्चा इजीली अपनी मातृभाषा से पढ़ सके, ठीक है। दूसरे विषयों के अध्यापक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरे विषयों के अध्यापक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला कारण कि वे विषय को समझाते हैं, विषय को समझाएंगे। दूसरा, विषय को समझाने के लिए प्रयोग की गई भाषा छात्र को समझ में आए, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हो ना? उसको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए। तो विषय अध्यापक क्या प्रोत्साहित करेगा कि एक तो वो अपने विषय को समझाएगा ही समझाएगा, दूसरा अपनी भाषा जो है छात्र को समझ आ जाए, ये भी कोशिश करेगा विषय अध्यापक। वह भाषा छात्र के स्तर के अनुरूप हो। इन दोनों कार्यों में विषय अध्यापक की दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। इन दोनों कार्यों में विषय अध्यापक की दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। दोहरी मतलब एक विषय अध्यापक के दो दो जिम्मेदारियां बन जाती है। एक विषय अध्यापक की डबल जिम्मेदारियां बन जाती है कि एक तो वो अपने विषय को समझाएगा, दूसरा वो मतलब उसकी ही लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में ही उसकी किताब हो। ये भी विषय अध्यापक का कर्तव्य बनता है ताकि बच्चा इजीली पढ़ सके अपनी भाषा से। तो विषय अध्यापक कितनी जिम्मेदारियां हो गई? 2 जिम्मेदारियां हो गई, ठीक है। दोहरी जिम्मेदारी बन जाती है। अब हम पढ़ेंगे अपने पॉइंट्स कि विषय अध्यापक निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कैसे? सबसे पहले भाषाई कौशलों का संशोधन करवाते हैं। मतलब जो भाषाई कौशल भाषा अध्यापक ने पढ़ाए हैं उसको और ठीक कराना, ठीक है। भाषाई कौशलों का संशोधन करवाना मतलब भाषाई कौशलों को और ठीक करवाना और अच्छा करवाना, ठीक है। ये विषय अध्यापक का काम है। भाषा अध्यापक छात्रों को भाषा के कौशल सिखाता है, ठीक है। ये लाइन किस पर है? भाषा अध्यापक पर है। फिर नीचे आएगी विषय अध्यापक पर। भाषा अध्यापक छात्रों को भाषा के कौशल सिखाता है। पहले स्टार्टिंग कौशलों की कहाँ से होती है? भाषा अध्यापक से होती है। फिर विषय अध्यापक संप्रत्य आरंभ करके मैं 1 मिनट पेज सेट करूं।
संप्रत्य करने से पहले छात्रों के ज्ञान को पूर्ण रूप से जांचता है। पहले वो क्या करता है विषयाध्यापक कि पहले उनके ज्ञान को जांचता है पूर्ण रूप से कि उसको सच में अच्छे से कौशल आते हैं या नहीं आते, कौशल ढंग से आते हैं सारे या नहीं आते। जांचने के लिए वो प्रश्न उत्तर करता है, निर्देश देता है, छात्रों की अनुक्रिया सुनता है, पठन कार्य करवाता है तथा लेखन शक्ति को भी जांचता है। इन सभी क्रियाओं के द्वारा विषयाध्यापक छात्राओं की श्रवण, लेखन, वाचन एवं पठन कौशलों का संशोधन करवाना है। इन सभी क्रियाओं के द्वारा विषयाध्यापक करवाता है ये सारी प्रैक्टिस। ठीक है, विषयाध्यापक एलएसी उपागम के अनुसार चलता है और विषय की कक्षा में भी भाषा का ज्ञान प्रदान करके अपनी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, अब कैसे विषयाध्यापक कैसे अपनी भूमिका निभा रहा है, जो उसने पठन कौशल, वाचन कौशल, श्रवण कौशल, लेखन कौशल सीखे हैं भाषा अध्यापक से, अब वो उनकी और आगे प्रैक्टिस करवा रहा है। प्रश्न उत्तर सुन रहा है, निर्देश दे रहा है, टेस्ट लेगा, है ना, पठन कार्य करवाएगा, मतलब बुक को रीडिंग करवाएगा जोर जोर से। तो ये सब कार्य विषयाध्यापक भी करवा रहा है। इससे भाषा की भी प्रैक्टिस हो पा रही है और उसके अपने विषय की भी प्रैक्टिस हो पा रही है। तो विषयाध्यापक दो काम कर रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो ना। सेकंड पॉइंट, विषय वस्तु के माध्यम से अभ्यास। विषय वस्तु के मतलब जो उसका विषय है, साइंस है, सोशल स्टडी है, जो भी है, वो उसके माध्यम से अभ्यास करवाएगा भाषा का भी और विषय का भी। विषय अध्यापक विषय वस्तु के माध्यम से भी भाषा का अभ्यास करवाता है। ठीक है, सभी कक्षाओं में भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए विषयों की मदद ली जाती है। एलएसी उपागम का पालन विषय अध्यापक बखूबी करता है, सभी कौशल जांचता है तथा जहां कुछ कमी लगती है उसे अभ्यास द्वारा दूर करता है। सारी वही रिपीटेड लाइंस लिखनी है, सारी आपको पॉइंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे सामाजिक विज्ञान के अध्यापक को लगता है कि छात्रों की पठन शक्ति कमजोर है, तो अध्यापक एक एक छात्र से पठन कार्य करवाता है। पठन कार्य समझ रहे हो ना, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था भाषा अध्यापक वाले पॉइंट में कि पठन कौशल क्या होता है, जो अक्षर बुक में लिखे हुए हैं उनको जोर जोर से पढ़ना, रीडिंग करवाना। ठीक है, पठन कार्य करवाता है, एक एक छात्र को लेकर प्रैक्टिस करवाता है। ठीक है, हुए संप्रत्यों की व्याख्या करता रहेगा। तो विषय अध्यापक दो काम यहाँ पर संभाल रहा है। आगे नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। भाषा को विषय वस्तु से जोड़ना, ये भी उसका काम है, विषय वस्तु से जोड़ने का काम करता है भाषा को। कौन? विषय अध्यापक। भाषा अध्यापक कक्षा में जो ज्ञान सिखाता है, तो विषय अध्यापक क्या करता है, विषय अध्यापक उसी ज्ञान को विषय वस्तु से जोड़कर उस ज्ञान को स्थायी करता है। ठीक है, जिससे भाषा कुशलता बढ़ती है। उदाहरण के लिए भाषा अध्यापक उपसर्ग उपविषय को कक्षा में समझाता है। विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान में नए उपसर्ग प्रस्तुत करता है, जैसे सन उपसर्ग और उदाहरण संकट, संघर्ष, संग्राम। ये किसमें यूज हो रहे हैं? सामाजिक विज्ञान में। तो विषय अध्यापक क्या करता है, सामाजिक ज्ञान से रिलेटेड ये सब उपसर्ग बताता है। अंग्रेजी अध्यापक क्या करेगा, अंग्रेजी अध्यापक ने प्रत्यय को कक्षा में आरंभ किया, इसलिए अध्यापक नए प्रत्यय जो इतिहास से संबंधित है प्रस्तुत करता है। इज्म, कॉलोनियलिज्म, कम्युनिज्म आदि। कॉलोनियलिज्म, इज्म, ये सब होते हैं उपनिवेशवाद। ठीक है, उपनिवेशवाद। तो
अंग्रेजी अध्यापक अपने तरीके से पेश करेगा, भाषा अध्यापक अपने तरीके से पेश करेगा और विषय अध्यापक सामाजिक विज्ञान को अपने तरीके से पेश करेगा। तो ये सारा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। आगे चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। संप्रत्यों का शिक्षण कैसे करवाता है? फोर्थ पॉइंट, भाषा का प्रयोग करते हुए विषय अध्यापक संप्रत्यों मतलब अवधारणाओं की समझ प्रदान करते हैं। ठीक है, जो बेसिक लेवल होता है, अवधारणाएं जो बनाई हुई हैं शुरू से, उनकी समझ प्रदान करते हैं। साथ ही भाषा के संप्रत्यों का भी शिक्षण प्रदान करते हैं। साथ ही भाषा के संप्रत्यों का भी शिक्षण प्रदान करते हैं। भाषा अध्यापक छात्रों को भाषा से संबंधित शब्दकोश के बारे में भी शिक्षित करता है और विषय अध्यापक अपने विषय का एक शब्दकोश तैयार करने का कार्य छात्रों को सौंप देता है, मतलब वो होमवर्क टाइप देना शुरू कर देता है। कौन? विषय अध्यापक। इस प्रकार भाषा शिक्षक व सभी विषय शिक्षक मिलकर LAC उपागम का पालन करते हुए भाषा के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। दोनों मिलकर वृद्धि करते हैं भाषा के ज्ञान में। इससे छात्रों की भाषा योग्यता बढ़ती है, संप्रेषण प्रभावशाली होता है और विषय अनुसार शब्दावली, लास्ट पेज है, में वृद्धि होती है। ठीक है, शब्दावली में भी वृद्धि होती है एवं भाषा ज्ञान स्थायी हो जाता है। और भाषा ज्ञान कैसे हो जाता है? एकदम स्थायी, स्थिर हो जाता है। तो आप समझ गए कि विषय अध्यापक का क्या रोल है। बहुत इजी है, अभ्यास करवाना सीखेगा, भाषा को विषय से जोड़ेगा, ये सब काम विषय अध्यापक के हैं। पर विषय अध्यापक भाषा अध्यापक से डबल ड्यूटी निभाता है। ठीक है ना, वो दो कार्य करता है। ये आपको बातें ध्यान रखनी है, तो आपको ऐसे अपना इजीली पढ़कर याद हो जाएगा। तो आज ये आपका प्रश्न 4 कंप्लीट हो गया है, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे लेकर आऊंगी, उसकी हम तैयारी अच्छे से करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय।